मैं एक सामान्य सी नौकरी में था। चूंकि हम बेबी बूमर्स थे, यानी जो लोग 1946 से लेके 64 के बीच में पैदा हुए थे, तो हमारी पीढ़ी ऐसी थी जिसे घर परिवार भाई बहन के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी सब देखना पड़ता था। मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा सर्विस पीरियड कब खत्म हो गया हमें खुद नहीं पता चला। जब हम रिटायर हुए तो उस समय पेंशन के नाम पर वो ईपीएस वाली चटनी ही मिली थी जो लोगों को 2000-4000 मिलती है। हाँ, पीएफ और ग्रेच्युटी में एक अच्छा भला अमाउंट मिला, लेकिन जो ही हमें वो अमाउंट मिला तो हमारे पास जो पहली समस्या थी वो थी कि भाई हमें सरकारी आवास खाली करना था। अब जब हम बाहर निकले तो कई तरह के ज्ञान देने वाले लोग मिल गए। किसी ने कहा आप फ्लैट ले लीजिए, किसी ने कहा पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, किसी ने कहा वो प्रधानमंत्री वय सम्मान योजना है वहां डाल दीजिए। मैंने सबकी सुन जरूर लिया, लेकिन मैंने कुछ काम किए जो आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके भी काम आए। पहला, मैं भाड़े की मकान में शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास जो पूंजी थी अगर मैं उसको फ्लैट में लगा देता अगर तो एक निर्णय मुझे सड़क पर ला देता, क्योंकि मेरे पास अलग से कुछ बचता ही नहीं। जितना एक फ्लैट के लिए अमाउंट चाहिए था उतना ही मेरे पास पूंजी थी। दूसरा, मैंने जो भी मेरे पास कॉर्पस था उसको हमने लोगों के कहने पर, सुनी सुनाई बात पर हमने कहीं नहीं लगा दिया। मैंने पहले उसको कहीं स्वीप अकाउंट में, स्वीप अकाउंट होता है वहां आप फिक्स कर दीजिए, जितनी जरूरत है उसमें से निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां रख दिया। तीसरा, हमने 1 साल तक जितने लोग रिटायर हो चुके हैं या जिनके पास थोड़ा नॉलेज है, म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग एजेंट्स हैं ये तो उपलब्ध रहते ही हैं, तो लोगों से मैंने खूब चर्चा किया, खूब मैंने वीडियो देखा, खूब हमने नॉलेज एक्वायर किया और फिर हमने अपने पूरे कॉर्पस को धीरे धीरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालना शुरू किया जहां से मुझे 10 से 12% का रिटर्न मिले। चौथा काम हमने बहुत इंपॉर्टेंट किया था कि ऐसे कई मौके आए कि हमें हमारे पास जो कॉर्पस था उसमें से लोगों को, कभी किसी बच्चे को फ्लैट लेना है, किसी को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, किसी को कुछ जरूरत है, मैंने स्ट्रिक्टली सबको नो कहा। क्यों? क्योंकि भाई सपत्नीक जब तक हम हैं, महीने का खर्च मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी 1 साल का जो खर्च होता है उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 20 साल का जो आपका आज के हिसाब के से खर्च है उतना आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। यानी यदि आपका महीने का खर्च 30,000 है तो अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख रुपीस आपके पास कॉर्पस होना चाहिए और उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए जहां से 10 से 12% आपको रिटर्न आता है। फिर यू विल बी फाइनेंशियली फ्री एंड स्ट्रांग। और एक बार रिटायरमेंट के बाद आप फाइनेंशियली फ्री और स्ट्रांग हो गए तो फिर आप दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने मन वाली करेंगे और मस्ती में रहेंगे। 5 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो जो मेरा कॉर्पस था आज लगभग डबल हो गया है। मेरा सब काम भी ईश्वर की कृपा से चल रहा था। इसलिए मैं उन सब लोगों को सजेस्ट करूंगा जो रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो गए हैं कि एक्साइटमेंट में न तो इन्वेस्ट करिए, न तो खर्च करिए, न कहीं किसी को दीजिए। 1 साल तक अपने आप को, अपने मन को, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके शांति से रहिए। जितना हो सकता है उतना नॉलेज एक्वायर करिए और एक समझदार व्यक्ति की तरह से उसको कहीं इन्वेस्ट करिए और अपने जीवन को फाइनेंशियली फ्री भी रखिए और जॉयफुल भी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।